लगभग 750 मीटर पहाड़ पर चढ़ाई करने के बाद हम आपको सीधे लेकर आए हैं सिद्धधाम माता गौरीदंत मंदिर में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद ही प्राचीन माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इस मूर्ति का इतिहास इतना पुराना है कि लोगों की मान्यताओं के अनुसार किसी केसरी वैद्य द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कुछ साल पहले कराया गया था। हालांकि मंदिर यहाँ कब से है और मूर्ति यहाँ कब से है, इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। सागर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिद्ध क्षेत्र रानगीर से लगे हुए घने जंगल के बीचों बीच लगभग 5 किलोमीटर अंदर दक्षिण वनमंडल परिक्षेत्र में प्रकृति की गोद में स्थित है गौरीदंत धाम। यहाँ मां गौरी की पाषाण प्रतिमा करीब 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। मान्यताएं हैं कि ये मंदिर माता के 108 शक्तिपीठों में से एक है। माता का दंत यहाँ गिरा था और इसलिए इसका नाम गौरीदंत पड़ा। मंदिर परिसर में माता की पाषाण प्रतिमा के अलावा एक रहस्यमय गुफा और बौद्ध शिलालेख भी है। गुफा के अंदर भगवान श्री हनुमान जी और भगवान निराकार की पाषाण प्रतिमा है। खास बात यह है कि सुर्खी विधानसभा स्थित इस मंदिर की सेवा एक महिला यहाँ अकेले रहकर करती है। बीहड़ जंगल के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में बिना बिजली पानी के ये महिला अकेली यहाँ रहकर पूरे मंदिर की सेवा करती है। आप अकेली यहाँ पर रहती हैं, कितने समय से रह रही हैं? 3 वर्ष हो गए। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपको इतनी शक्ति मिलती है कि अकेले इस घने जंगल के बीच में रहकर आप माता की सेवा कर पाती हैं? तो हम 10-12 साल के हते, जब से हमारा ने सेवा हम कुछ नहीं दिखा। सेवा में शादीशुदा हो गई। सेवा में सब हो मान मोड़ा हो गया। इसके बाद में एकदम माता साक्षात गई कि चलो तुम्हें तो लो आज हम सोच रहे थे कि एक मरे आदमी पे हमारा ने, और जो पता नहीं तो कि हमें ये माता रानी बुला रही है। फिर जो हम आए हैं सो आज तक नहीं गए। आप अकेले रहती हैं? अकेले रहते हैं तो कोई नहीं रहते। दादाजी रहते हैं तो वे कबाऊ कैसे भी आए नारायणपुर की नीचे घर है उनको। आपके खाने पीने की, पानी की, बिजली की, इन सब व्यवस्थाओं, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? कौन करता है? कहाँ से आती है? पानी बिजली तो सबने अपने चीजें, मगर पानी तो उन्हें जाते हैं हमारे। कितना दूर जाना पड़ता है? 3 किलोमीटर। और उसके अलावा जो खाने की चीजें होती हैं, अन्य चीजें कैसे करते हैं? अन्य चीजें तो सब माता के ऊपर है। दे माता सो उन्ने दे में सो। हम लोग लालची है नहीं, यहाँ कचू हमें तो पेट पाल भी रह नहीं रहे, हम तो सेवा खिलाने। मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताइए। लोग आपको बताते होंगे, आपने देखा होगा, लोग यहाँ पर आए उनकी मनोकामना पूर्ण हुई होंगी। सबकी होते हैं, जिसको अपने भाव से आवे तो सब कुछ मिलाते हैं। भाव को भूखो भगवान है, जिसके पास भाव है तो भगवान है। जो कुछ मांगते हैं हमारे देखते देखते सब कुछ होती है सबके। सागर शहर से सागर रेहली मार्ग पर जाते हुए पहले ढाना, फिर बरौदा गांव, फिर बरौदा से बसिया गांव और फिर बंसिया से नारायणपुर होते हुए गौरीदंत मंदिर का रास्ता जाता है। हमने रास्ते में पड़ने वाले इन गांव के लोगों से बात की और मंदिर की महिमा के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर बेहद प्राचीन है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार लगभग 35 वर्ष पहले कराया गया था, लेकिन मंदिर की मूल स्थापना के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वहाँ पर जो माता सती हुई थी उनका दांत वहाँ पर गिरा है, इसलिए उसका नाम गौरीदांत पड़ा है। और वहाँ पर करीब 700 फुट ऊंचाई पे मंदिर है और करीब वहाँ पर बौद्ध पुराने में स्तूप भी है और हनुमान जी सरकार का मंदिर है गुफा के अंदर। गुफा के अंदर? हाँ, और बहुत प्राचीनतम मंदिर है ये और अच्छा दर्शनीय स्थल है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में आने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो है विंध्यवासिनी को मंदिर है, हनुमान जी को है, शंकर जी को मंदिर है, सब जो जहाँ को है सिद्ध बाबा को है स्थान है। बहुत माने प्राचीन काल को है, वो बहुत अच्छा स्थान। किस प्रकार का रास्ता है? 1000 किलोमीटर फुट की ऊंचाई है। यह पुरानी परंपरा है, हमारा जन्म यहीं का है, यहीं से हम देख रहे हैं। सिद्ध बाबा का क्षेत्र है। फिर केसरी वैद्य राज बड़ौदा की, उनने उसको जीर्णोद्धार किया, माता का मंदिर बनवाया
हनुमान जी को बैठा रहे और एक ही आगे अपन कोई जान। कहते हैं कि जिस समय भगवान भोलेनाथ माता सती के शव को अपने कंधों पर रखकर पूरे संसार में घूम रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने तीरों से उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ज़मीन पर गिराया था। उसी समय माता का दांत इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को गौरी दंत मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास हज़ारों साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर न केवल माता की मूर्ति बल्कि उसके अलावा कई प्रकार के बौद्ध स्तूप और कुछ बुद्ध शिलालेख भी मिलते हैं। एक प्राचीन गुफा जिसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की कठिन चढ़ाई के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है, मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वह इतना कठिन है कि किसी भी उम्र दराज या छोटे बच्चों के लिए ये असंभव सा दिखाई पड़ता है। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को नारायणपुर के बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर जंगल के कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ तक का सफर तो फिर भी आसान है, क्योंकि कोई भी वाहन यहाँ तक सुलभता के साथ पहुँच जाता है। मंदिर के गेट पर पहुँचने के बाद रास्ता एकदम ऊबड़ खाबड़ और पतला हो जाता है, जिस कारण श्रद्धालुओं को यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। मंदिर के मुख्य गेट से लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। बता दें कि जहाँ ये चढ़ाई शुरू होती है उस जगह की पत्थरों पर बौद्ध शिलालेख मिलते हैं। यहाँ से आगे सीढ़ीनुमा पत्थरों के जरिए श्रद्धालु ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर एक गुफा तक पहुँचते हैं। इस गुफा को पार करने के बाद ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुँचते हैं। एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर यहाँ उकरे हुए शब्द जो कि सीधे सीधे इंगित करते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ। मान्यता है कि बौद्ध शिलालेखों को जिस समय यहाँ पर लिखा गया होगा, दर्शाने का प्रयास किया गया होगा, उस समय इन शब्दों को यहाँ पर अंकित किया गया था। हालांकि इस भाषा के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं है। ये जिस लिपि से इन शब्दों को लिखा गया है वे हिंदी के ही शब्द हैं, देवनागरी लिपि के शब्द हैं, लेकिन फिलहाल ना तो ये भाषा हिंदी है ना ही ये भाषा संस्कृत है। इस भाषा को समझने के लिए कई प्रकार के शोध किए जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 700-800 फुट की चढ़ाई चढ़ के पहाड़ पर इतनी चढ़ाई करके हम पहुँचते हैं माता के सिद्ध धाम गौरीदंत मंदिर के लिए। ऊंचाई पर जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर पूरा परिसर है, वहीं पर स्थित है माता का मंदिर। साथ में कई रहस्यमयी गुफाएं जिनके बारे में कई प्रकार की कहानियाँ, कई प्रकार की किंवदंतियाँ पूरे सागर जिले में प्रचलित हैं और जिनके लिए दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सागर की सुर्खी विधानसभा में स्थित इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे मंदिर परिसर में केवल मंदिर के ढांचे और शिलालेखों को छोड़कर अन्य कोई भी चीज मानव निर्मित दिखाई नहीं पड़ती, चाहे वो मंदिर का रास्ता हो या फिर गुफाएं। गुफा में स्थित भगवान की मूर्तियां देखकर भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे मानव निर्मित हैं या नहीं। शक्ति यात्रा के दौरान हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इस मंदिर की महिमा के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से कई बार सुना था, इसलिए सागर से वो पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। एक्चुअली मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी मनोकामनाएं मैंने पूरी होते हुए देखी और मैंने उनको मतलब अपने करियर में सक्सेसफुल होते हुए देखा। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि एक बार तो कम से कम देवी जी के दर्शन करना चाहिए, तो इस वजह से मुझे प्रेरणा लगी और मैं यहाँ आया। इसके बाद हमने मंदिर के पास ही बनी उस गुफा का रुख किया, जो कि इस मंदिर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ के बीच में कटे हुए रास्ते से होकर मंदिर के पुजारी हमें गुफा के अंदर तक लेकर गए, जहां पर भगवान हनुमान जी और निराकार भगवान की मूर्ति है। पूरे मंदिर परिषद में इस गुफा का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो 8 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, लेकिन यदि मन में शंका हो तो मनोकामना पूरी नहीं होती। यहाँ स्थित निराकार भगवान की मूर्ति के पीछे एक और गुफा है जो कि बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। कहते हैं इस गुफा में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। पहाड़ के ऊपर लगभग 750 मीटर ऊपर चढ़ाई करने के बाद उसी पहाड़ की दूसरी दिशा में लगभग 200 मीटर नीचे उतरते हुए पहाड़ की कठिन चढ़ाई उतरते हुए यहाँ पर एक गुफा के अंदर अब हम आपको लेकर आए हैं
गौरीदंत मंदिर के सबसे रहस्यमय क्षेत्र के अंदर इस गुफा में मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी और साथ में एक निराकार भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। मंदिर की जो इकलौती पुजारी हैं वो यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं। सामने एक हवन कुंडी भी स्थित है। मंदिर की पुजारी का कहना है कि यहाँ पर हर समय हवन यज्ञ होता ही रहता है। यहीं पर बैठकर ये तपस्या करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, साथ में उनके निराकार भगवान की भी एक मूर्ति स्थापित यहाँ पर की गई है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का माता की मूर्ति के अलावा, माता के मंदिर के अलावा यह भी एक काफी प्रसिद्ध और सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर एक और गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक और कोई रहस्यमय गुफा है। अब गुफा तो है मगर होते कोई नहीं जाते यार। कहाँ पे है वो गुफा? इनके पीछे। अच्छा, ये भगवान की मूर्ति के पीछे है मगर होते कोई नहीं जाते यार। होते वही जो है जिन्हें उतनी भक्ति कर ली। इस मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन है और इसकी महिमा भी बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ पर कोई सुविधाएं ना होना इस मंदिर को बिल्कुल प्राकृतिक रूप प्रदान करता है। जंगल के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में नवरात्रि के समय तो कुछ एक श्रद्धालुओं का भी आना जाना होता है, लेकिन अन्य दिनों में ये स्थान बिल्कुल ही वीरान हो जाता है। हमने आपको बताया कि बेहद जंगलों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में आने का रास्ता कितना दुर्गम है। जंगलों से होते हुए जाकर लगभग 750 से 800 मीटर ऊंचा पहाड़ पर चढ़ने के बाद कहीं आप इस मंदिर पर पहुंचते हैं। मंदिर में उपस्थित माता की प्राचीन मूर्ति और कई रहस्यमयी गुफाएं, साथ में बुद्ध शिलालेख और बौद्धों के स्तूप यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। सागर से शिवम दत्त तिवारी, IBC 24।